तालियां हो जाए जोरदार। सो गुड इवनिंग और शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप लोग हमारे इवेंट में शामिल हो सके हैं। आई नो कि डिसीजन वाज नॉट इजी कि आना कि नहीं आना। द सिचुएशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और ये सिचुएशन में भी आप लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया इवेंट्स में जनरली सबको आदत है हमारे सीईओ हिरेन को देखने की, और आज सब लोग सोच रहे होंगे कि हिरेन कहाँ है। तो टू स्टार्ट विथ लेट मी रीड अ मैसेज। हिरेन का एक मैसेज है। हिरेन इज अनफॉर्चुनेटली नॉट हियर। आई रीड हिज मैसेज। आई विल स्टार्ट विथ थैंकिंग आवर मीडिया फ्रेंड्स फॉर देयर कांस्टेंट एंड अनवेवरिंग सपोर्ट, Ronit for choosing us as his comeback show, and last but not the least, our production houses who have helped us deliver the best to you. I would like to apologize for not being here in person. I'm some 1,000 miles away from civilization right now, but I can assure you I'm feeling the exhilaration right here with me. We are confident that our new show, Jurm aur Jazbaat, will fulfill the promise of entertainment we made during our launch. Our show is promising and has received some very good response already through the promo. I'm looking forward to meeting all of you in person once I'm back and would love to hear your feedback on Jurm aur Jazbaat. So this is Hiren's message. शमारू में हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स और इंटरेस्ट है लोगों के, उसी तरीके का कंटेंट उन तक पहुंचाया जाए, और उसकी ही एक नेक्स्ट कदम या नेक्स्ट स्टेप है हमारा शो जुर्म और जज्बात। ये हमारी ब्रॉडकास्ट चैनल शमारू टीवी का पहला ओरिजिनल शो है। Once again, I would like to thank our entire team, not only the जुर्म और जज्बात टीम but the whole शमारू टीवी टीम, जिन्होंने लॉकडाउन में ये चैनल को लॉन्च किया और लॉकडाउन में बेहतरीन प्रोग्रामिंग दर्शकों तक लाए और जुर्म और जज्बात जैसा शो दर्शकों तक लाए। ऑल्सो लाइक टू थैंक द मीडिया, क्योंकि जब हमारा शो लॉकडाउन में वर्चुअली लॉन्च हुआ तब मीडिया ने हमें बहुत सपोर्ट किया। लिटरली हमारे हर कदम पर, हर सक्सेस में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है और इनफैक्ट इनकरेज किया है। सो थैंक यू टू ऑल द मीडिया फ्रेंड्स ओवर हियर। शो के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। जुर्म और जज्बात बहुत ही यूनिक शो है। इट्स नॉट अ ऑर्डिनरी क्राइम शो। ये एक्चुअली जुर्म के पीछे जो जज्बात होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनको बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। तो जब हमने हमारी ऑडियंसेस को सर्वे किया तो ये पता चला कि 75% से भी ज़्यादा लोगों का ये मानना है कि हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई जज्बात छुपा होता है, और 86% लोगों का ये मानना है कि पिछले 10 सालों में ये जज्बात इंक्रीज हुए हैं। सो इसलिए हमने सोचा कि व्हाई नॉट ब्रिंग आउट द इमोशन बिहाइंड द क्राइम। दूसरी यूनिक चीज़ हमारे शो के बारे में ये है कि हमने जो हमारा ट्रू ऑडियंस है, यानी हार्टलैंड ऑफ इंडिया, इंटीरियर्स, वहाँ जाकर शूट किया है। फॉर एग्जांपल बुरहानपुर, इंदौर, लखनऊ के आउटस्कर्ट्स, भोपाल के आउटस्कर्ट्स, ताकि जो लोग हैं वो एकदम ही कनेक्ट हो पाएँ शो के साथ। रियल लोकेशंस पे शूट किया है। और थर्ड और most interesting thing about our show is that it is Ronit Roy's comeback. He's the superstar of the silver screen. और उनके जुड़ने से ये शो में जो क्वालिटी है, जो थ्रिलर शोज और क्राइम शोज को डिस्क्राइब करने के लिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो फैक्टर बहुत ही अप हो गया है शो में। एंड थैंक्स टू हिम, यू नो, द शो हैज रियली गॉन टू अनदर लेवल। With this, I will take a leave, and I think we will now take you through a small glimpse of what Shamaru TV is all about first. Yes. So ma'am, please take a seat. Yeah, Thank you so much. thank you. भाई जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए।
जज्बात के चक्रव्यूह में फंसे जुर्म के दस्तक मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए जुर्म और जज्बात। मिस्टर रोनित रॉय। सर कितना अच्छा बोलते हो तुम यार। कोशिश करता हूं सर, पर आपसे कम। पर क्या है ना सर, देखो मैं आपका उस समय से फैन हूं जब से फर्स्ट टाइम देखा तुझे दिल खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। किसी लड़के ने किसी लड़के के लिए नहीं किया है सर। पाजी आप उस समय उस दौर में आपने जो क्रिएट किया, ये अक्खा इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है, वो क्या स्टेप था सर वो? दिल क्या चीज है जानम अपनी जान तेरे नाम कर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने जो है चार चांद लगा दिया अपनी होस्ट से, अपने एंकरिंग से। तो मैं चाहूंगा सर कि क्या कहना चाहेंगे सर आज की शाम के बारे में? सर्वप्रथम तो ये जो हाल ही में ऑर्डर पास हुआ है उसकी वजह से मुझे कम लोग दिख रहे हैं यहाँ, पर जो भी आए हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रणाम आप सबको। क्या करें, सवाल होंगे उनका जवाब दूं या कुछ कहूं? मैं जो कहूँगा वो आपके सवालों के जवाब में होगा ही। कैसे करें? सर सवालों के जवाब भी आएंगे, लेकिन अच्छा। उससे पहले हम क्रांति जी को जो है स्टेज पे बुलाएंगे। हाँ, और आइए आइए क्रांति जी, आइए प्लीज मैम। शुरुआत करते हैं इससे कि मैं भाग्यशाली मानता हूँ, सौभाग्य है मेरा कि शेमारू टीवी का जो पहला ओरिजिनल शो है उसमें मुझे अवसर मिला है, मौका मिला है होस्ट करने का, सूत्रधार बनने का। और ये जो आपने बहुत एक खूबसूरत सफ़र शुरू किया है, उस सफ़र के आगाज़ में मैं जुड़ा हूँ आपके साथ। सो थैंक यू वेरी मच क्रांति जी। Big thank you to you. It's my honor. I'm And the honored. pleasure is ours, and together we'll delight the audiences. Yes, absolutely, absolutely. वैसे सर कहते हैं ना कि किसी भी अच्छे शो की शुरुआत जो है, अच्छी चीज़ की शुरुआत जो है अमूमन गणपति बाप्पा से, उनके नाम से लेनी चाहिए। हमारे पास हमारे गणपति बाप्पा हैं सर, ये है हमारे गणपति बाप्पा। तो सर आप और मैम जो हैं प्लीज डू दी ऑनर्स, प्लीज डू दी नीडफुल, क्योंकि ये क्लैप बजेगा और साथ में आपकी क्लैप्स बजेंगी तो एक शुभारंभ की शुरुआत होगी। गणपति बाप्पा! अरे बहुत ढीला था यार, एक बार और। गणपति बाप्पा मोरया! चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कैन वी हैव द सीट्स प्लीज? चेयर्स। वाकई बहुत कमाल की शाम होने वाली है और सवालों और जवाबों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। लेकिन उससे पहले कुछ सर आपसे सवाल हैं और मैम से भी हैं जो हम पूछना चाहेंगे। जब तक चेयर लग जाए प्लीज लगा दीजिए चेयर्स। गिलासे मैं आपसे जानना चाहूंगा कोई ऐसी चीज जो आपको लगती है इलीगल लेकिन है नहीं इलीगल, जबरदस्ती इलीगल बनाई हुई है? हाँ, मैंने ये अपराध किया है, जीवन में 2-3 बार किया है जी। रिपीटेड ऑफेंडर हूँ मैं। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, तो आपको ज़रा सा समझ में आएगा कि जब हम कहते हैं कि जज्बात कोई भी हमारे में कोई भी जज्बात अगर काबू में ना रहे, हद से आगे बढ़ जाए, तो जैसे कि पेशेंस, ऐसा कहा जाता है कि पेशेंस इज़ अ वर्च्यू। अब मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ तो काफ़ी सालों से गाड़ी चलाई नहीं, लेकिन पहले होता था कि शूट पे जाना है, लेट हो रहा है और खड़े हो, यार ये हरा ही नहीं हो रहा है, हरा ही नहीं हो रहा है, लाल ही है, चलो छोड़ो निकाल लो। तो निकल गए हम लोग लाल लाइट से। सो लॉस ऑफ पेशेंस, धैर्य शक्ति की कमी, और हो गया अपराध। तो जुर्म और जज्बात वो शो है जहाँ ऐसी कहानियाँ हैं, जहाँ एक आपके जैसा, मेरे जैसा, हमारे जैसे जो व्यक्ति हैं, जो आम लोग हैं, जो कॉमन मैन हैं, जब धैर्य या ईर्ष्या या क्रोध एक सीमा पार कर जाती है, तो सैनिटी और इनसैनिटी में सिर्फ एक इन का फ़र्क होता है। तो जब पागलपन सवार हो जाता है तो इंसान सद्बुद्धि खो बैठता है, और सद्बुद्धि खोने से फिर जो बाद में पछतावा तो होता ही है, लेकिन उस, जैसे हम कहते हैं, मौका वारदात, उस समय
क्या होता है। कई कहानियाँ हमारे हिंदुस्तान में मुझ तक आई थी जहाँ एक पेरेंट ने अपने चाइल्ड की हत्या कर दी क्रोध में आकर। कोई पेरेंट अपनी चाइल्ड की हत्या नहीं करना चाहता, लेकिन हुआ है। ये सारे असल वारदात हैं, घटनाएं हैं जो घटी हैं हिंदुस्तान में, अन्य जगहों पर। तो दिस इज़ जैसे कहते हैं रियल लाइफ जी। इज़ इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज़ इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ। तो जैसा कि क्रांति जी ने बताया, हमारे हिंदुस्तान के हार्टलैंड में ये कहानियाँ असल कहानियाँ हैं जो अंजाम ले चुकी हैं, जो हम अपने शो पे दर्शाएंगे। फैंटास्टिक। लेकिन सर बचपन की कोई ऐसी बात, कोई ऐसी गलती जो है तो यार मेरी गलतियाँ निकालने में क्यों लगा हुआ है? मैंने कहा कि थोड़ा सा कुछ ऐसी बात जो अमूमन क्या है ना, देखो सर शो तो है, आप सेलिब्रिटी हो, आप स्टार हो, लोग जानते हैं शो के बारे में बात होगी, लेकिन कुछ पर्सनल चीज़ें जो होती हैं जो ऐसे बचपन में कुछ याद है, यार ये गलती कर दी है मैंने, इफ़ आई कैन गो बैक रिवाइंड माई सेल्फ एंड डू नॉट डू दैट मिस्टेक। नहीं देखिए, एक ही चीज़ बचती है कि आप वक्त को पीछे नहीं लेकर जा सकते, वक्त तो आगे ही बढ़ता रहता है। तो एक ही चीज़ बचती है यहाँ की गलतियाँ, और बचपन में नहीं, आज भी करता हूँ मैं गलतियाँ, आज भी होती वुड है यू लाइक मुझसे। टू शेयर सर कुछ? नो 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 नो। तो मेरा ख्याल से इन आंसर टू योर क्वेश्चन यही होता है कि गलती होती है, सबसे होती है, हम सबसे होती है। जैसे कि हमने कहा, हमेशा एक इंसान अगर 24 घंटे अपने जज्बात काबू में करके रखे तो वो ऐसे ही पागल हो जाएगा यार। वेरी ट्रू। है ना? तो कभी कभी दैट रिलीज इज़ इम्पॉर्टेंट, और उस रिलीज़ के चक्कर में गलतियाँ जो होती हैं, बेगम से गरम आवाज़ में बात कर लिया तो 2 दिन तक बात ही नहीं किया उसने मेरे साथ। तो पर अपनी गलतियों से सीखना जरूरी है। कि हाँ, कि यार ये तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए आगे। तो दैट्स आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड नॉट डू द सेम मिस्टेक अगेन। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। कि बार बार सिग्नल तोड़ोगे तो चालान तो कटेगा ही एक दिन। सर आजकल तोड़ो नहीं तोड़ो सर, वो आजकल फोटो खींच लेते हैं। हाँ। और वो बोलते हैं बेटा तुमने लास्ट टाइम तोड़ा था, पैसा भरो। मोबाइल पे आता है चालान। हाँ, आजकल तो बड़ा अजब अजब हो गया सर। मैम वुड यू लाइक टू शेयर कोई ऐसी बात? गाड़ियों की बात हो ही रही है जी। तो मेरे 18th बर्थडे पे मैंने पापा को बोला आज शुभ मुहूर्त है, आज गाड़ी चलाएंगे। तो नीचे जाके कंपाउंड में गाड़ी शुरू की और नेबर की गाड़ी को बैंग किया। सो अरे वाह, फिर नेबर के जज्बात जागे होंगे इस बात से। बहुत सर सो बहुत इंटरेस्टिंग शो है, बहुत सीरियस शो भी है सर। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस डूइंग दिस शो? See, my जैसे उज्जवल है, नितिन है, अनिरुद्ध है, प्रोड्यूसर्स ऑफ द शो, जी। दे आर अ वेरी यंग टीम। आई लाइक टू वर्क विद यंग पीपल, क्योंकि मैं एक अलग ज़माने का हूँ। तो मैं जब यंग लोगों के साथ काम करता हूँ, मुझे बड़ा वो होता है कि कुछ तो मैं लेके जाऊँगा इनसे, कुछ तो सीख कर जाऊँगा। बिकॉज ये एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, द एक्सपीरियंस ऑफ द ओल्ड एंड द विगर एंड एक्सूबरेंस ऑफ द यूथ। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और बहुत सुलझे हुए लड़के हैं। योर प्रोड्यूसर्स आर वेरी वेरी यू नो सॉर्टेड, इंटेलिजेंट, वहाँ बैठे हुए हैं सब। एंड प्रियंका जी हैं जो क्रिएटिवली हेड कर रही हैं। सो इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी टू वर्क ऑन द शो, and they've gone that extra mile to take care of me, and extremely comfortable on the set, and very fast. हाँ, तो वो नहीं है कि बैठे हैं जी शॉट ही नहीं आ रहा, नहीं रहा। तो बड़ा एक पेस से जो भी काम मैंने किया, बहुत बड़ा पेस से हुआ। So all in all, it's been a very satisfying experience working on the show. एक और चीज़ सर इस तरह के शोज़ में देखी गई है, अमूमन लोग बच्चों को दिखाना नहीं चाहते या थोड़ा सा उनको अलूफ रखना चाहते हैं कि डोंट वॉच सच काइंड ऑफ क्राइम शोज़। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शो है, और ख़ासकर मुझे पता चला टीम से कि इट एजुकेट्स ऑल्सो। एम आई राइट सर? इट गिव्स अ मैसेज टू द ऑडियंस ऑल्सो, वेयर पीपल गेट एजुकेटेड अबाउट इट, कि ये कौन से की पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारा दिमाग ख़राब हो सकता है, हम लूज़ कर सकते हैं, हमको अपने जज्बातों को काबू में रखना चाहिए। हाँ, राइट। तो
आई विल नॉट स्पीक एज एन एक्टर, आई विल स्पीक एज अ पेरेंट। जी ऐसे शोज़ में कभी कभी ग्राफिक कंटेंट होता है जी जो एज अ पेरेंट मुझे लगता है कि जब कोई बच्चा इम्प्रेशनेबल एज का हो तो उसे वो ग्राफिक कंटेंट नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अनलेस ही इज़ अंडर पेरेंटल कंट्रोल। तो एज अ पेरेंट मैं खुद कंट्रोल में नहीं हूँ। तो और भी तरीके हैं अपने अपने बच्चों को सिखाने के, एज अपोज टू अगर आपके किसी एपिसोड में ग्राफिक कंटेंट नहीं है, आई डोंट नो व्हाट, डू यू हैव अ रेटिंग सिस्टम? या ऑफ कोर्स हम पूरी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं एंड टेलीविजन इज एनीवेज वेरी सेफ ओवरऑल फॉर चिल्ड्रन, but I would also agree with Ronit के it should be done like the parental control में, और parent को पहले ही देखना चाहिए कि ये मेरे बच्चे से, हर बच्चा भी अलग होता है जी, और you know उनकी जो क्षमता होती है चीज़ों को लेने की और अंडरस्टैंड करने की वो डिफरेंट होती है, बट I would say कि ये it's not that violent, but it is more about the thought process जो The होता psyche है, of the- the psyche, Yes. the you know the whole, as we say कि emotion जो है, जज्बात जो है उसको ज़्यादा play out कर रहा है ये। एंड आई थिंक एक बार शो देखने के बाद जब पेरेंट्स बात को समझेंगे तो देयर इज ऑटोमेटिक ट्रांसफरेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू Very true. Yeah. द चिल्ड्रन, सो दैट विल हैपन। क्या बात है। ये तो खैर रह गई सीरियस बात, लेकिन कुछ यहाँ पर मेरे पास में कुछ ज़्यादा नहीं समझ लूँगा सर, 2 मिनट और। कुछ ऐसे सवाल हैं सर जो इमोशन दर्शाते हैं। 1 सवाल 1 इमोशन। जैसे कि आप घर गए और आपके पड़ोसी ने नई गाड़ी ली है चमचमाती हुई, देख करके किस तरह का इमोशन आता है सर? अच्छा, मैं बहुत उल्टा किस्म का आदमी हूँ। मेरा नेबर गाड़ी लेता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। Really? मैं उसको घंटी बजा के बोलता, अरे यार सुपर यार, अच्छी गाड़ी ली तूने, कभी राइड पे लेके जा रहा है। रियली? हाँ और क्या। कमाल है सर। नहीं तो ऐसे तो अमूमन इमोशन जो निकलता है वो जेलसी का निकलता है। हाँ, वो जेलेसी का निकलता है, नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मैं थोड़ा विपरीत किस्म का व्यक्ति हूँ। तो व्हेनेवर आई सी, जैसे आप अगर इतना अच्छा काम कर रहे थे, मैं सुन रहा था आपको बाहर खड़े खड़े, तो मुझे बड़ी खुशी होती जब मेरे पीयर्स या मेरे कलीग्स या कोई तरक्की करता है कोई, तो इट्स आई फाइंड इट वेरी इंस्पायरिंग, है ना। और माई लाइफ इज़ लाइक दैट, आई रेवल इन, और मेरी पर्सनल लाइफ भी ऐसी है। मैं कभी दुख नहीं बांटता, मैं खुशी बांटता हूँ। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा, वेरी नाइस थॉट सर, वेरी नाइस। एक सवाल और सर, अमूमन बच्चे जो हैं वो मन के सच्चे कभी कभी नालायकी कर लेते हैं, और आपका बच्चा अगर नालायकी करे, उस्ताद मेरा लड़का फेल हो गया और दाजू वाले का लड़का पास हो गया बड़े अच्छे मार्क्स से, तो किस तरह का इमोशन मिक्स निकलेगा हाँ, सर? तो अगर देखिए बाजू वाले का लड़का पास हो गया और आपका बेटा फेल हो गया, तो आपके बेटे में कोई खामी है ना, उसको सुधारो, है ना। तो ये, हाँ नहीं, जो ये मैं समझ गया, ये जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि अक्सर ऐसा, आई डोंट थिंक आजकल होता है, लेकिन पहले होता था कि जो चढ़ रहा है उसको नीचे खींचो। आई थिंक मुझे ठीक से याद नहीं है कि नेवर आर्ग्यू विद फूल्स बिकॉज दे पुल यू डाउन टू देयर लेवल एंड देन दे बीट यू विद एक्सपीरियंस। क्या बात है सर। अक्सर मेरे साथ ट्विटर पे होता है सर ये। ट्विटर पे आपके साथ नहीं, बहुत मैं भी लोगों के उलझ साथ। जाता हूँ, फिर मुझे लगता है क्या बैल बुद्धि हूँ, कहाँ उलझा मैं। कहाँ उलझे, सही बात, सही बात। बगल वाले के घर की घास ज्यादा हरी है मेरे घर की घास से। हाँ तो पता करो कि वो घास कहाँ से लाया। वही कौन घास सा- ला के वो कौन अपने, सा खाद यूज कर रहा हाँ है। कौन सा खाद यूज कर रहे हैं, सुपर्ब सर, बहुत बहुत है शुक्रिया ना, घास की जड़ तक जाओ। ऑन दैट नोट द पोडियम इज ओपन टू द मीडिया। अगर कोई सवाल है तो सर यहाँ पे है, प्लीज। सवाल भी है, सलाह भी है, तो प्लीज मोर देन वेलकम। एनीवन? हाँ जी। माइक सर प्लीज। Sir, you have been called as the first superstar of Indian television, and then you became big name in films also. So how does it feel to come back in television and make a big name for yourself? सर, एक और भी लोग मेरे बारे में बोलते हैं कि यार बड़ा टैलेंटेड एक्टर है, तो आई प्रिफर दैट टू सुपरस्टार, क्योंकि उसमें क्या है, फिर थोड़ा
सीखने का स्कोप होता है, थोड़ा आगे बढ़ने का स्कोप होता है, क्योंकि